स्टार्ट। महोदय, गत दिनों मुझे दिल्ली में देश के एक शीर्षस्थ नेता से मिलने का अवसर मिला। यह नेता पिछले दिनों जापान तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की यात्रा करके लौटे थे। उन्होंने बताया कि विश्व भर में इस समय जो आर्थिक मंदी की लहर चल रही है, उससे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मलेशिया, थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश व दक्षिण कोरिया, जो कभी एशियन टाइगर के नाम से जाने जाते थे, आज अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जापान जैसी आर्थिक महाशक्ति भी इस मंदी की लहर में हिचकोले खा रही है। उन्होंने बताया कि वह जब जापान में कुछ समय घूमने के लिए निकले तो स्टोरों व दुकानों के बाहर अनेक वस्तुओं के मूल्यों में 50 से 60% तक की कटौती के बैनर या बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन वहां पर खरीदारों की संख्या सामान्य दिनों जैसी भी नहीं थी। इसी तरह हांगकांग, जो चीन के अधिकार में जाने से पहले आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, की भी बुरी स्थिति है। उक्त शीर्षस्थ नेता का कहना था कि हमारा देश विश्वव्यापी मंदी की लहर के बावजूद अगर इन देशों की तरह आर्थिक संकट का शिकार नहीं हुआ है, तो यह आर्थिक महाशक्तियों के लिए आश्चर्य की ही बात है। इंडोनेशिया में आर्थिक संकट ने वहां के सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति को पद त्याग करने के लिए विवश कर दिया तथा मलेशिया में प्रधानमंत्री के विरुद्ध व्यापक जन रोष उत्पन्न हुआ है। जापान का शेयर बाजार निरंतर गिरावट की ओर है। थाईलैंड व उसके अन्य पड़ोसी देश सब विदेशी मुद्रा व आर्थिक संकट से बचाव के लिए कुछ त्वरित कदम उठाने के प्रयासों में हैं। इन कदमों से वह कितनी जल्दी आर्थिक मंदी से उबर पाएंगे, कहा नहीं जा सकता। हांगकांग, सिंगापुर तथा अन्य एशियाई देशों में हालत यह है कि जहां पहले पश्चिमी देशों की महंगी विलासिता की वस्तुओं की बिक्री धड़ाधड़ होती थी, वहां अब इसमें काफी कमी आ गई है। एक अनुमान के अनुसार इन देशों में आयात करने वाली कंपनियों के व्यापार में 20 से 25% तक की कमी आई है। जापान जैसे आर्थिक व औद्योगिक रूप से ठोस देश में आर्थिक मंदी की लहर ने यह स्थिति पैदा कर दी है कि वहां कारपोरेट क्षेत्र की आय में कमी हुई है। व्यापारिक संस्थानों के दिवालिया होने की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पूंजी बाजार में आर्थिक संकट पैदा होने लगा है। शेयर बाजार में कई
शेयरों के मूल्यों में भारी गिरावट आई तथा नए पूंजी निवेश के लिए धन की कमी अनुभव की जाने लगी है। बैंकिंग व्यवस्था का ढांचा चरमराने लगा है। देश में इस समय बेरोजगारों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक जा पहुंची है। व्यापार में आई गिरावट में जहां चीजों के दामों में आधे से अधिक कमी आई, वहीं अब औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आने लगी है। भवनों व भूमि के दाम भी घट गए हैं। महोदय, इस स्थिति में इतना अवश्य हुआ है कि संपन्न वर्ग की संपन्नता और बढ़ी है तथा उसे मंदी की लहर से कोई अंतर नहीं पड़ा है। वह भूमि व भवन संपत्ति के घटे दामों का लाभ उठाकर इन्हें इस आशा में खरीदने में लगा है कि ऐसा मौका फिर कभी उनके हाथ नहीं लगेगा। आम आदमी के लिए इस समय इन देशों में रोटी कपड़ा एक बड़ी समस्या बनी हुई है, इसलिए उसका ध्यान भवन संपत्ति खरीदने की ओर जाना निरर्थक सा ही लगता है। जापान में कुछ बड़े वित्तीय संस्थानों का दिवाला निकल जाने के कारण उनके भवन व संपत्तियों के मूल्य काफी घट गए हैं, जिन्हें विदेशी व्यावसायिक संस्थान खरीद रहे हैं। इस स्थिति से जापान के नेता, अर्थशास्त्री तथा उद्योगपति चिंतित दिखाई देते हैं। हमारा देश भी मंदी की लहर की चपेट में आया है तथा यहाँ शेयर बाजार निरंतर हिचकोले खाता रहा है, लेकिन हम इसके झटकों को पर्याप्त सीमा तक सह गए हैं। मंदी के दौर में भी इस वित्तीय वर्ष के शुरू के 5 महीनों में मुंबई में कारपोरेट क्षेत्र द्वारा जमा कराए गए कर में पिछले वर्ष की तुलना में 311% की वृद्धि हुई, तो व्यक्तिगत आयकर में भी 36.39% की वृद्धि हुई थी। नवीनतम खबरों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक गत वर्ष की अपेक्षा कारपोरेट कर में 31.7, आयकर में 7% तथा प्रत्यक्ष कर में 19.6% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष आयकर दाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। देश में सरकार के बार बार अस्थिर होने के संकेत मिलते रहने तथा उसके द्वारा अपनी नीतियों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करा पाने में पूरी तरह असफल रहने से हमारे सामने भी कई समस्याएं आई हैं। अब सरकार का सारा ध्यान 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की और कुछ समय से लगा है, लेकिन इन सब स्थितियों के होते हुए हमारे देश की स्थिति अन्य एशियाई देशों की भांति नहीं हुई, तो उसका मुख्य कारण हमारी अर्थव्यवस्था की अंदरूनी ताकत है। विश्व बैंक की प्रेस में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में एक ग्रामीण उद्यमी का कहना था कि विश्वव्यापी मंदी जहां विकसित देशों की सुगठित अर्थव्यवस्था तक के लिए खतरा पैदा कर रही है तथा वहां करोड़ों लोगों को बेरोजगार
का शिकार बना सकती है। स्टॉप।